गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भोरिल, प्रियंका, अंकुर, चंपारणी, हरि, अतीश, पुनीत, मृडी, ब्रिज चौहान, विशाल, कीर, पंकज, अनिल, अंशुमन, अमन, हरदेव, अभिषेक, राहुल, हरि, पूनम, कार्तिक पांडा, पवन, गिरिराज, संजीव, विशाल, मनोज, चंदन, मोहर, ध्रुव ज्योति, मनप्रीत, जितेंद्र, पंकज, कमल, चंदन, हरदेव। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आनंद, अनामिका मिश्रा, दीपक, श्याम, सत्येंद्र, रजनी, मृणल। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मिथिलेश, मनीष, रमाकांत, शाकेत, मोहर सिंह, मनोज, गिरिराज। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, उत्कर्ष, प्रदीप, पुनीत जी। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। गुड मॉर्निंग प्रियंका। वेन डायग्राम जिसको हम बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन आरेख, ठीक है। इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और सर 9:30 क्यू में हमेशा वेट करता हूँ सिर्फ आपके लिए। कार्तिक पांडा, अच्छा जी। आचार्य जी को प्रणाम। मोनू भादन जी, यू आर सुपरमैन सर। थैंक यू प्रियंका। सर भोरिली तो कह रहे हैं हम भाई, भोरिल। रीजनिंग के बादशाह को नमस्कार। चलिए भाई, तो ये जो वेन डायग्राम टॉपिक है ना, आई एम रेडी, ओके। तो ये जो वेन आरेख टॉपिक है, इट्स मतलब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सारे ही टॉपिक इंटरेस्टिंग थे वैसे तो, है ना। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बनते हैं। टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और मैं आपको तीनों ही टाइप्स की एक झलक दिखा देता हूं, है ना। तीनों ही टाइप की एक झलक दिखा देता हूं। टाइप 1 कैटेगरी में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वेन आरेख चैप्टर में। जैसे 3 चीजें दी होंगी, मैंगो, एप्पल और फ्रूट्स, ठीक है। आम, सेब, फल। इन तीनों को अगर हमें वेन आरेख से रिप्रेजेंट करना है तो हम इन तीनों को कैसे वेन आरेख से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट टाइप तो ये है, टाइप 1। टाइप सेकंड है वेन डायग्राम में कि पहले से हमें वेन डायग्राम बना के दिया होगा। कुछ भी वेन डायग्राम हमें बना के दे सकते हैं पहले से। सपोज इसका मतलब इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये आर्किटेक्ट, और यहां पर कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है, जिसके हिसाब से हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये है टाइप सेकंड। और टाइप थर्ड है वेन डायग्राम में, टाइप थर्ड है कि किसी क्लास में हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं 20%, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं 30%, पंजाबी बोलने वाले बच्चे हैं 40%, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं 25%। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। और हमें तीनों ही टाइप पढ़नी है क्योंकि इनमें से कोई भी 2 टाइप आपके एग्जाम में आ सकती हैं। कोई भी 2 टाइप, इन दोनों में से कोई भी आ सकती है, या फिर ये दोनों आ सकती हैं, या फिर ये दोनों टाइप आ सकती हैं। तो 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। हालांकि ये जो वेन डायग्राम टॉपिक है, ये जो वेन आरेख टॉपिक है, ये टॉपिक बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आता है, ठीक है। ये टॉपिक बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आता है। बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर हर एग्जाम में, है ना, हर एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीरियसली, ठीक है। चलो
तो सबसे पहले हम टाइप 1 कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, सारी टाइप्स हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन शुरुआत करते हैं आज टाइप 1 कैटेगरी से। अब मुझे एक बात बताओ, हमें मैंगो, एप्पल और फ्रूट्स इन तीनों में रिलेशन पता करना है। तो यहाँ पर कुछ वेन आरेख बनाए गए हैं, तो क्या आप बता सकते हो ये जो हम वेन आरेख बनाते हैं, ये वेन आरेख हम किस बेसिस पे बनाते हैं? मतलब क्या हम देखते हैं जिसको देखकर इन वेन आरेख को बनाया जाता है, इन वेन डायग्राम्स को बनाया जाता है? सर, इनके बीच में रिलेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस इन वेन आरेख को बनाया जाता है। इनके बीच में जो आपस में रिलेशन है, इसके बीच में जो आपस में रिलेशन है, इसके बीच में जो आपस में रिलेशन है, उस रिलेशन के बेसिस पर हम इन वेन डायग्राम्स को बनाते हैं, उस संबंध के बेसिस पर हम इन वेन डायग्राम्स को बनाते हैं। तो बेसिकली ये जो वेन डायग्राम टॉपिक है, ये यहाँ जो वेन डायग्राम बनाए जाते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? रिलेशंस पे डिपेंड करते हैं। और अगर हम रिलेशंस की बात करें, अगर हम संबंध की बात करें, तो बेसिकली रियल लाइफ में सिर्फ 3 ही रिलेशन है, सिर्फ 3 ही रिलेशन है रियल लाइफ में, सिर्फ 3 ही रिलेशन है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वेन डायग्राम, ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। इस चैप्टर में जो भी यूज होगा रिलेशन, वो प्रैक्टिकल और रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल लाइफ से रिलेटेड होगा। हालांकि एक आप चैप्टर पढ़ोगे सिलॉक्स, और सिलॉक्स चैप्टर में भी यही रिलेशंस यूज होंगे जो इस चैप्टर में रिलेशन यूज होंगे, लेकिन वहां के रिलेशन में डिफरेंस ये है कि जो सिलॉक्स चैप्टर होता है वो एक काल्पनिक चैप्टर होता है। उस चैप्टर के सभी पात्र काल्पनिक होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इस चैप्टर के सभी पात्र वास्तविक होंगे। वहां पर हम कुत्ते को बिल्ली बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुत्ते को बिल्ली नहीं बना सकते। वहां पर हम गधे को घोड़ा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। फर्क सिर्फ इतना है, ये वास्तविक है ना, वास्तविक रिलेशन, रियल लाइफ पर बेस्ड रिलेशंस है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला जो रिलेशन इस चैप्टर में यूज होता है वो रिलेशन है ऑल। ऑल जिसको हिंदी में कहते हैं हम सभी। और देखो, जब भी ऑल का रिलेशन आता है तो हमेशा जो वेन आरेख हमारा बनता है वो ये वाला वेन डायग्राम बनता है। ये रिप्रेजेंटेशन होती है ऑल की, ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? ऑल की, सभी की। क्या आप सोच सकते हो प्रैक्टिकली कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इस वेन डायग्राम की जरूरत पड़े? है ना, इसी वेन आरेख को बोलते हैं कि भाई ऑल का रिलेशन है, सभी का रिलेशन है, इस वेन आरेख को। तो क्या आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इस वेन डायग्राम की जरूरत पड़े? जी सर, काइंडली आप मैथ्स भी पढ़ाइए प्लीज। शोभन भाई, हमें रीजनिंग पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती, मैथ्स कैसे पढ़ाएं? हाँ, इंडिया, दिल्ली, एप्पल, फ्रूट, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। कैट, एनिमल, वेल डन, गुड जॉब। तो बिल्कुल एग्जाम्पल, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आप लोगों ने। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे मैंगोस, देखो बेटा, इंग्लिश में मैं लिखूंगा, हिंदी में मैं बोलूंगा, ठीक है? तो जो हिंदी वाले हैं वो मेरे साथ साथ हिंदी में नोट करते जाएंगे, मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे बेटा। सारे वर्ड मैं हिंदी में यूज करूंगा बट लिखूंगा इंग्लिश में, ठीक है? मैंगोस एंड फ्रूट्स, आम, फल, आम, फल, ठीक है? अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है मैंगोस एंड फ्रूट्स, आम एंड फल का। अब इस छोटे से एग्जाम्पल को अगर मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही वेन डायग्राम बना सकता हूं, इसके अलावा कोई भी वेन आरेख इसके लिए नहीं बन सकता। कैसे सर? क्योंकि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल हैं, सारे के सारे जो आम है ना वो फल है। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। अब मुझे एक बात बताओ, सारे मैंगो तो फ्रूट हैं, लेकिन क्या सारे फ्रूट मैंगो हैं? लेकिन क्या सारे फ्रूट मैंगो हैं? ऑल फ्रूट्स आर मैंगोस। क्या हम ये बोल सकते हैं सभी फल आम हैं? सर बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, वो दोनों तरफ से कभी नहीं होता। वो वन साइडेड होता है, वेदर इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
और राइट टू लेफ्ट इट डजंट मैटर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑल का रिलेशन है वो लेफ्ट से राइट है या राइट से लेफ्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा वो एक ही तरफ से। तो ऑल हमेशा एक ही तरफ से छुपा होता है, क्योंकि अगर ऑल को दूसरी साइड से पढ़ोगे तो हमेशा सम पढ़ोगे। सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फल आम है, लेकिन ये सम का रिलेशन नहीं कहलाएगा। जब मैं सम पर पहुंचूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सम का रिलेशन कौन सा होता है और कब सम का रिलेशन कहलाता है। यहां पर ये सम का रिलेशन नहीं कहलाएगा, यहां पर हमेशा ये ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा, बशर्ते यहां पर सम भी है। मतलब यहां पर सम भी है, कुछ भी है, बट ये कुछ का रिलेशन नहीं कहलाएगा, ये हमेशा ऑल का रिलेशन कहलाएगा। तो सभी मैंगो फ्रूट हैं, ऑल मैंगोज आर फ्रूट। ऑल का रिलेशन हमेशा बेटा एक तरफ से होगा। देखो इस बात को आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे। मैन ब्रदर्स, अगर मैं आपको पूछूं कि मैन और ब्रदर्स को हमें किस वेन आरेख से रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो ऑल का वेन आरेख होता है और ये होता है सम का वेन आरेख। ये ऑल की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये सम की रिप्रेजेंटेशन होती है। ये कुछ का रिलेशन कहलाता है और ये सभी का रिलेशन कहलाता है। तो सोचो मैन और ब्रदर के लिए हम सम का रिलेशन यूज करेंगे या ऑल का रिलेशन यूज करेंगे। आदमी और भाई, आदमी और भाई, अगर मैन और ब्रदर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैन और ब्रदर्स को? अर्ना, 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 थैंक यू जी। अगर हम मैन और ब्रदर की बात करें तो काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सारे आदमी भाई नहीं होते, सर सारे आदमी भाई नहीं होते, कुछ आदमी भाई होते हैं, कुछ आदमी भाई होते हैं। सम मैन आर ब्रदर, कुछ आदमी भाई होते हैं, सारे आदमी भाई नहीं होते। इसीलिए सर सम का रिलेशन बना दो, क्योंकि सम मैन आर ब्रदर्स, ऑल मैन आर नॉट ब्रदर्स। तो बेटा जिन जिन को लगता था कि इस क्वेश्चन में कुछ का रिलेशन है सम का, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। सारे आदमी भाई नहीं है, बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्रदर्स हैं, चलो ये तो मैन है, ये तो आदमी है, लेकिन ये जो भाई है, क्या बेटा ये आदमी नहीं है? ये जो भाई है क्या ये आदमी नहीं है? ये औरत है। ये जो ब्रदर्स हैं, ये जो भाई हैं, क्या ये आदमी नहीं है? क्या ये औरत है? हाँ, इसीलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें इसको ऑल से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और ये ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि ऑल ब्रदर्स आर मैन, सभी भाई आदमी होते हैं। और मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि जो ऑल का रिलेशन होता है वो एक तरफ से ही होगा सिर्फ। तो हमें ना चीजों को दोनों साइड से पढ़ना पड़ेगा हमेशा। हमेशा आप लेफ्ट से राइट भी पढ़ो, राइट से लेफ्ट भी पढ़ो। अगर किसी भी एक साइड से ऑल है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑल का रिलेशन कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, ये हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। ऑल ब्रदर्स आर मैन, सभी भाई आदमी हैं, सभी भाई आदमी हैं। ऑल ब्रदर्स आर मैन। तो आपको अब चीजें क्लियर हो रही हैं कि सर ऑल और सम में जो कंफ्यूजन था आज वो शायद दूर हो रहा होगा हल्के हल्के, कि जब ऑल में हमेशा सम छुपा होता है, सम मैन आर ब्रदर, लेकिन ये कभी भी सम का रिलेशन नहीं कहलाता, ये हमेशा ऑल का रिलेशन कहलाता है हमेशा। क्योंकि अगर किसी भी एक साइड से ऑल है तो वो ऑल का ही एग्जाम्पल है, ना कि सम का। ये कब होगा ये भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, इसको भी बताऊंगा बहुत अच्छे से। चलो अभी फिलहाल हम कुछ और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चेयर्स, फर्नीचर। अगर हम चेयर्स और फर्नीचर, कुर्सी और फर्नीचर को रिप्रेजेंट करें, कुर्सी और फर्नीचर को रिप्रेजेंट करें, तो बेटा इसको भी हम ऑल के रिलेशन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं। ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं।
ठीक है, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। ठीक है जी बेटा, उसमें एयरफोर्स और नेवी का जो पेपर है ना, उसमें वेन डायग्राम के भी क्वेश्चंस आते हैं काफी। रूपेन चौधरी, वेन डायग्राम के भी ना काफी क्वेश्चन आते हैं उसमें। हाँ जी, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, तो ये भी ऑल का रिलेशन है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर सारी कुर्सियां लकड़ी की थोड़ी होती हैं, कुछ कुर्सियां तो प्लास्टिक की भी होती हैं, लोहे की भी होती हैं, तो वो फर्नीचर कैसे हो गई, है ना। तो बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चेयर चाहे लकड़ी की हो, लोहे की हो, प्लास्टिक की हो, ठीक है, वेदर इट इज मेड फ्रॉम वुड, आयरन और प्लास्टिक, इट डजंट मैटर, सारी कुर्सियां फर्नीचर होती हैं। बेटा फर्नीचर में सिर्फ लकड़ी का सामान नहीं आता, लोहे का भी सामान, प्लास्टिक का भी सामान, सब फर्नीचर ही होता है। चाहे कुर्सी कैसी भी हो, है ना, वो फर्नीचर ही है, इट डजंट मैटर चाहे वो लोहे की है चाहे वो प्लास्टिक की है। ठीक है, बिल्कुल रजत बेटा, ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो बैंकिंग लेवल तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि बच्चा पजल फॉर्म की जो सेकंड क्लास थी, मैंने बोला था ना आपसे, वो बैंकिंग लेवल को टच करती है, और जो कोडेड रिलेशनशिप था वो बैंकिंग लेवल का था, क्योंकि कोडेड रिलेशनशिप एसएससी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। मतलब अक्सर कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन बैंकिंग में ही आते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं आते हैं। बैंकिंग में सिर्फ पजल फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप आती है, पॉइंटिंग फॉर बैंकिंग में नहीं आती है। ठीक है, और जो बेटा रजत बाकी जो बैंकिंग में ब्लड रिलेशन आता है वो सीटिंग अरेंजमेंट के साथ मिक्स होके आता है, और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अभी हमने शुरू नहीं किया, तो जब हम सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू करेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट मिक्स्ड ब्लड रिलेशन की पजल हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, यूपीएसआई में भी वेन डायग्राम आता है बेटा, बिल्कुल हर बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम्स। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसके क्वेश्चन ना आते हो एक्सेप्ट बैंकिंग। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, व्हीकल्स और कार्स। व्हीकल्स और कार्स, अगर हम व्हीकल और कार को रिप्रेजेंट करें, है ना, अगर हम व्हीकल और कार को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताओ। व्हीकल और कार को हम वेन आरेख से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, व्हीकल्स और कार को। सर ऑल कार्स आर व्हीकल, सभी कार व्हीकल है, ऑल कार्स आर व्हीकल, सभी कार व्हीकल है। भाई जितनी भी कार हैं वो सभी वाहन ही तो हैं, जितनी भी कार हैं वो सभी वाहन हैं, तो ये भी ऑल की रिप्रेजेंटेशन है, ये भी ऑल की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये भी ऑल की रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रेन्स वाटर, रेन्स वाटर, रेन्स वाटर, है ना, बारिश और पानी। अगर हम बारिश और पानी की बात करें बेटा तो ये भी ऑल की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है, ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है, ऑल रेन्स आर वाटर। अगला एग्जाम्पल लिखो बेटा, अगला एग्जाम्पल लिखो, विमेन सिस्टर्स, विमेन सिस्टर्स। अब बेटा कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, महिलाएं और बहन, महिलाएं और बहन। अब बेटा सम का रिलेशन मत बना देना कि कुछ महिलाएं बहन होती हैं, सर सारी महिलाएं बहन नहीं होती, तो बेटा ये सम का रिलेशन नहीं है, ये ऑल का रिलेशन है, क्योंकि ऑल सिस्टर्स आर वीमेन, सभी बहनें महिलाएं हैं, सभी बहनें महिलाएं हैं, बिल्कुल सही कहा, ऑल सिस्टर्स आर वीमेन, सभी बहनें महिलाएं हैं, ये भी ऑल का रिलेशन है। और चलो, और चलो ऑल के एग्जाम्पल पर, इंडिया दिल्ली, इंडिया दिल्ली।
बेटा जो इंडिया है और जो दिल्ली है, दिल्ली कहाँ आता है सर? दिल्ली इंडिया के अंदर आता है। तो बेटा जब भी स्पेस की बात होगी ना, जब भी स्पेस की बात होगी, स्पेस हमेशा ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा। स्पेस यानी कि स्थान, अगर कहीं भी स्पेस का रिलेशन है तो बाय डिफॉल्ट वो ऑल का ही एग्जाम्पल होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, डॉक्टर्स हॉस्पिटल। डॉक्टर्स हॉस्पिटल, बेटा डॉक्टर कहाँ होते हैं सर? डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो ये ऑल का ही एग्जाम्पल होगा। ऐसा मत कर देना सर नहीं सारे डॉक्टर थोड़ी हॉस्पिटल में होंगे सर, कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल में होंगे, कुछ अपने क्लिनिक में होंगे, कुछ अपने घर होंगे। तो बेटा इस तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी स्पेस की बात करेंगे हम, स्थान की, तो वहां बाय डिफॉल्ट ऑल मानोगे, वहां कभी सम नहीं मानते। तो डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑल ही मानेंगे, सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में ही माने जाएंगे। जैसे क्लास स्टूडेंट, तो जो छात्र हैं वो कहाँ होते हैं? क्लास में होते हैं। अब आप कहोगे सर हम तो अपने घर में बैठे हैं इस टाइम, हम भी तो स्टूडेंट हैं आपके। तो ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि ये स्पेस का रिलेशन है, तो ये ऑल से ही डिफाइन होगा, ये ऑल से ही डिफाइन होगा। बिहार, पटना। पटना कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है पटना? बिहार में है। बिहार में जाके पटोगे? अरे यहीं दिल्ली में पट लो। जी हाँ जी, तो पटना कहाँ पर है? बिहार में है। देखो बिहार में जाके बता रहे हो, बिहार में पटेंगे सर, बिहार में है पटना। तो पटना कहाँ पर है? बिहार में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे ऑल के, सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे ऑल के, ठीक है। चलिए, झारखंड रांची, हाँ बिल्कुल झारखंड रांची, यूपी लखनऊ, है ना, एमपी भोपाल, राजस्थान जयपुर, ठीक है। तो ये सब ऑल के रिलेशन है। महाराष्ट्र बॉम्बे, है ना, हैदराबाद, जी आंध्रा, ये सब ऑल के रिलेशन है दिस। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑल के रिलेशंस कहाँ पर यूज करने हैं हमें। बात समझ आ गई ना? ऑल के रिलेशन को बहुत अच्छे से पहचान गए कि नहीं पहचान गए? बिल्कुल पहचान गए सर। तो याद रखना, जब भी हमें दोनों साइड से पढ़ना होता है, दोनों साइड से पढ़ना होता है, वो हमेशा ऑल के ही रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। यूपी फिरोजाबाद, यूपी लखनऊ, यूपी अलीगढ़, हाँ बिल्कुल सब, ठीक है। हरदत्त बेटा पहले ये तो पढ़ लो, आगे क्या कराएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, पहले ये पढ़ो, ठीक है। सम, अब चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन पर, सम के रिलेशन पर। सम का मतलब है कुछ, और अब हमें जानना है कि सर ये वाला वेनारेक कब बनता है। आपने ये तो समझा दिया कि इस वाले वेनारेक को कब बनाते हैं हम। अब जरा इस वाले वेनारेक को समझा के दिखाओ, ये कब बनता है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। जब हम इस वेन डायग्राम को बनाएंगे, है ना, जब हम इस वेन डायग्राम को बनाएंगे, इसके बताओ सर। अरे अनिल बेटा, मैं अभी आपको इस चैप्टर का ना कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि किन दो चीजों के बीच में ऑल होता है, किन दो चीजों के बीच में सम होता है और किन दो के बीच में नो होता है। ये पेपर में दिया नहीं होगा, ये तो हमें खुद पहचानना है, क्योंकि जो रिलेशन होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में दे रखा है चेयर और फर्नीचर, और तुमसे कहा जाए चेयर और फर्नीचर का वेन आरेख बनाओ, तो तुम चेयर और फर्नीचर का वेन आरेख ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे। तो इसके लिए तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए कि चेयर फर्नीचर में ऑल है या सम। ऑल है तो ऐसे बनेगा, सम है तो ऐसे बनेगा। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑल कहाँ है, सम कहाँ है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सम के एग्जाम्पल की। सम के एग्जाम्पल्स कौन कौन से, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। डॉक्टर्स और विमेन, साथ की साथ बेटा नोट करते जाओ, मैं तुरंत सारी चीजें इरेज कर दूंगा, ठीक है। डॉक्टर्स एंड विमेन, डॉक्टर्स एंड विमेन। अब ये जो है डॉक्टर्स एंड विमेन, डॉक्टर और महिला। अब जरा सोचो, सबसे पहले सोचो कहीं ऑल का केस तो नहीं है।
क्या सारे डॉक्टर महिला होते हैं? क्या सारे डॉक्टर महिला होते हैं? सर नहीं सर, सारे डॉक्टर तो महिलाएं नहीं होती। क्या सारी महिलाएं डॉक्टर होती है? नहीं सर, लेकिन डेफिनेटली सम डॉक्टर्स आर विमेन एंड सम विमेन आर डॉक्टर। बट पक्का कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। तो जब भी डॉक्टर और महिलाओं की बात होगी हमेशा सम का ही वेन आरेख बन सकता है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो सम का रिलेशन होता है वो कहां होता है। सम का रिलेशन बेटा दोनों साइड से होता है, दोनों साइड से होता है, ठीक है। ऑल का रिलेशन हमेशा वन साइडेड होता है, जबकि सम का रिलेशन बेटा दोनों साइड से होता है, दोनों साइड से। सम का रिलेशन दोनों साइड से होता है। तो हमेशा याद रखना ये वाला वेन आरेख तभी बना सकते हो जब एक तरफ से सम नहीं, दोनों तरफ से सम दिखे। सम तो बेटा यहां भी था, लेकिन यहां सम एक तरफ से था, यहां सम एक तरफ से था, बट ये सम के केस नहीं थे, ठीक है। तो सम तब बनेगा जब दोनों साइड से सम हो। स्टूडेंट बॉयज, क्या सारे छात्र लड़के होते हैं? नहीं सर। क्या सारे लड़के छात्र होते हैं? नहीं सर, बट कुछ छात्र लड़के होते हैं, कुछ लड़के छात्र होते हैं। तो ये भी ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, ये भी सम का केस है। सिंगर्स, डांसर्स, क्या सारे सिंगर डांसर होते हैं? नहीं सर। क्या सारे डांसर सिंगर होते हैं? नहीं, बट कुछ तो जरूर होते हैं। बेटा यहां पर सिंगर का मतलब लता मंगेशकर, किशोर कुमार या अरिजीत सिंह से नहीं है, ठीक है। सिंगर का मतलब जो गाना गा दे वो सिंगर, जैसे तुम्हारे अभिषेक सुमन सर गाना गा दे तो वो सिंगर है ना, डांस कर दे तो डांसर, तो जो डांस कर दे वो डांसर, जो गाना गा दे वो सिंगर, ठीक है। हस्बैंड और ब्रदर, हस्बैंड और ब्रदर में क्या रिलेशन है? सर हस्बैंड और ब्रदर में सम का रिलेशन है। ना तो सारे पति भाई होते, ना सारे पति भाई होते, बट कुछ पति भाई होते हैं और कुछ भाई पति होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए सर भाई को पति कैसे बना दिया आपने और पति को भाई कैसे बना दिया? तो देखो बेटा बात यह है कि एक पर्सन है और उस एक पर्सन के दो कैरेक्टर हैं। एक पर्सन है और उस एक पर्सन के दो कैरेक्टर हैं। जैसे ये व्यक्ति है ना, तो इस व्यक्ति की एक बहन है, तो ये कौन है? ये भाई है। और जब इसकी शादी होगी, ठीक है, तो ये क्या बन गया? सर ये हस्बैंड भी बन गया। तो यहां पर एक ही पर्सन है जो पति भी है, जो भाई भी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ हस्बैंड भाई होते हैं और कुछ भाई हस्बैंड होते हैं। कहने का मतलब है किसी और का भाई है, किसी और का पति है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या दुनिया में जितने भी आदमी हैं, क्या दुनिया में जितने भी भाई हैं, जरूरी है कि सारे भाइयों की मैरिज हो, सारे भाइयों की शादी और वो पति बने? सर ये तो जरूरी नहीं है। क्या दुनिया में जितने भी पति हैं, जरूरी है क्या वो किसी के भाई हो? वो इकलौते भी तो हो सकते हैं। सर बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है डेफिनेटली। कुछ तो सर भाई ऐसे होंगे जिनकी शादी होगी वो पति बनेंगे, और कुछ पति ऐसे होंगे जिनकी बहन जरूर होगी। तो इसीलिए ये भी सम का रिलेशन है, ना कि ऑल का रिलेशन है, ठीक है। ये भी सम का रिलेशन है, ना कि ऑल का रिलेशन है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है अनमोल? तुमने तो परेशान कर दिया बेटा। सर जी शाम तक होते होते इतनी क्लास हो जाती है कि रात की क्लास के लिए डेटा नहीं बच पाता है, बताइए कैसे पढूं? तो कोशिश की जा रही है बेटा वो प्रॉब्लम, समस्या दूर करने की। ऑफलाइन मोड में हम आप लोगों को वीडियो सेव करवा देंगे, लेकिन अपडेशन जारी है। ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, हमने सोचा है इसके बारे में, टेंशन मत लो। चलो अब अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और बताना इसमें ऑल का रिलेशन होगा या सम का रिलेशन होगा। अगला एग्जाम्पल है आप लोगों का वाइफ और मदर्स, पत्नियां और माताएं, ठीक है, पत्नियां और माताएं। अब बताओ पत्नियां और माताएं सम का रिलेशन होगा या ऑल का रिलेशन होगा? कौन सा वेन आरेख इसके लिए बनाएंगे हम? सभी वाला वेन आरेख बनाएंगे या कुछ वाला वेन आरेख बनाएंगे पत्नियों और माताओं के लिए? आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने छूटते ही बोल दिया सर सम का वेन आरेख बना दो, क्योंकि कुछ पत्नियां मां बनती हैं। सर सारी पत्नियां मां नहीं बनती हैं, कुछ पत्नियां मां बनती हैं, सारी पत्नियां मां नहीं बनती सर, इसीलिए सम का एग्जाम्पल होगा। और उन बच्चों से मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा ये जो मां बनी है ये तो किसी की पत्नी है, लेकिन ये जो मां बनी है क्या ये किसी की पत्नी नहीं है?
अरे माँ तो तब बनेगी ना जब पहले किसी की पत्नी बने, बिना पत्नी बनाए तुमने माँ बना दिया तो बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस चले जाओगे तुम। ठीक है, थोड़ा सिलेबस का ध्यान रखो, सिलेबस के दायरे में रहो, सिलेबस के कंटेंट में रहो। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस मत जाओ। तो बेटा ये जो माँ बनी है ये भी तो किसी की पत्नियां हैं। पत्नी माँ बाद में बनती है, पहले किसी की पत्नी बनती है। तो माँ बनने के लिए पत्नी बनना जरूरी है। मदर का टाइटल मिलता है बाद में, पहले वाइफ का टाइटल मिलता है। तो इसीलिए हम इसको ऑल मदर्स आर वाइफ, सभी माताएं पत्नियां हैं। ऑल के रिलेशन से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल मदर्स आर वाइफ। एक्सेप्शन केसेस हमें कंसीडर नहीं करने, वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, एक्सेप्शन केसेस आउट ऑफ सिलेबस है, उनको सिलेबस से बाहर करो। तो इसलिए ये ऑल मदर्स आर वाइफ, सभी माताएं पत्नियां हैं। ठीक है, ये ऑल का। अब आप खुद सोचते हैं, अरे लॉजिक कॉमन सेंस यूज करते, रीजनिंग की क्लास है, मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ की जगह यहाँ मैंने क्यों लिखा? अरे ऑल का एग्जाम्पल था इसीलिए तो लिखा मैंने, वरना मैं इसको यही नहीं लिख देता। खुद सोचो बेटा। हाँ चलिए अब चलते हैं आखिरी रिलेशन की तरफ। आखिरी रिलेशन है और वो है नो का केस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, नो का मतलब जिसके दो वेनारेख अलग अलग होते हैं। नो का मतलब जिसके दो वेनारेख अलग अलग होते हैं, यह है नो का रिलेशन, जिसके दो वेनारेख अलग अलग होते हैं। तो ये रिलेशन कब यूज करना है हमें? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं कि ऑल और सम एग्जिस्ट कब करता है। बेटा ऑल और सम एग्जिस्ट तब करता है जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकें, तब ऑल या सम एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैंगो को फ्रूट बोल सकता हूं, ब्रदर को मैन बोल सकता हूं, चेयर को फर्नीचर बोल सकता हूं, कार को व्हीकल बोल सकता हूं, रेन को वाटर बोल सकता हूं। ठीक है, डॉक्टर को हस्बैंड, क्लास, इस डॉक्टर कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल में, अकॉर्डिंग टू स्पेस। स्टूडेंट कहाँ होते हैं? क्लास में। पटना कहाँ है? बिहार में। मदर्स को वाइफ बोल सकते हैं, डॉक्टर को विमेन बोल सकते हैं, स्टूडेंट को बॉय बोल सकते हैं, सिंगर को डांसर बोल सकते हैं, हस्बैंड को ब्रदर बोल सकते हैं। तो जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकें तो वहां पर ऑल या सम एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम एक को दूसरे के नाम से बुला ना सके और वहां पर स्पेस का भी रिलेशन ना हो तो वो फिर नो होगा और उन दोनों के वेनारेख अलग अलग बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, स्पेस कम है तो हिंदी में लिख देता हूं मैं, आम और सेब, मैंगो एंड एप्पल, मैंगो एंड एप्पल, आम और सेब। अब मुझे एक बात बताओ, मैंगो को क्या मैं कभी एप्पल बोल सकता हूं? क्या एप्पल को कभी मैंगो बोल सकता हूं? क्या कभी मैं आम को सेब या सेब को आम बोल सकता हूं? कभी नहीं बोल सकते सर। है, कभी तुम गए हो किसके सेब में एप्पल खरीदने निकले तुम मार्केट में और तुमने सेब का ठेला देखा और उस ठेले वाले से पूछा, भैया ये रेड वाले मैंगो कैसे दिए हैं? कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना? हाँ जी। तो मैं कभी भी आम को सेब नहीं बोल सकता, मैं कभी भी सेब को आम नहीं बोल सकता। ठीक है, ना ही यहां पर स्पेस का है, इसीलिए इन दोनों का वेनारेख बनेगा अलग अलग। इसीलिए इन दोनों का वेनारेख बनेगा अलग अलग। ठीक है सर, आप ग्रेट ग्रैंड मास्टर और ब्लास्टर ऑफ रीजनिंग हो, आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, आप इकलौते हो। अरे वाह चलिए, अरे जापान और इंडिया बेटा अलग अलग बनेगा। हरी, जापान अलग देश है, इंडिया अलग देश है। अगर दो राज्य हैं, बिहार और यूपी, दोनों अलग अलग बनेंगे, है ना? चलो इसी पर आ जाओ, इंडिया जापान, हाँ सही कह रहे हो। जैसे अगर मान लो नाम हम यूज करते हैं दो व्यक्तियों का, तो वो हमेशा अलग अलग ही बनाया जाता है ना? अलग 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 ही बनेगा हमेशा, चाहे उनकी शक्ल क्यों ना मिल रही हो, चाहे उनकी एक्टिविटी क्यों नहीं मिलती हो, चाहे उनका नेचर क्यों ना मिलता हो, है ना? पीयूष वार्स ने रोहित शर्मा, दोनों का वेन डायग्राम अलग अलग ही बनेगा, है ना? भले ही आप पीयूष सर को रोहित सर भी बोल सकते हो, है, लेकिन बनेगा दोनों का वेन डायग्राम अलग अलग, क्योंकि नेम है तो दो आइडेंटिटी हमेशा अलग अलग। जैसे दो शहरों के नाम, अलीगढ़ आगरा, आगरा मथुरा, है ना?
दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब अलग अलग बनते हैं, ठीक है। पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, रांची, प्रयागराज, रांची, सब अलग अलग बनते हैं। तो नेम जब भी अनाउंस होगा वो हमेशा अलग अलग ही बनते हैं, ठीक है। इंडिया बेटा एशिया के अंदर है सत्येंद्र यादव। इंडिया कहाँ है? एशिया में ना। यहां पर रिलेशन अकॉर्डिंग टू स्पेस है, तो वो ऑल का एग्जाम्पल है। कार, बस, कार, बस, कार और बस बेटा दोनों अलग अलग बनेंगे, कार अलग बस अलग, है ना, कार अलग बस अलग। मेज, कुर्सी, मेज और कुर्सी बेटा चेयर, टेबल, चेयर टेबल अलग अलग बनेंगे क्योंकि चेयर अलग टेबल अलग, चेयर अलग टेबल अलग। हाँ, दोनों हिटमैन है, पीयूष वार्ष्णेय, रोहित शर्मा सर, लेकिन दोनों हिटमैन है। हाँ, तो ये हो सकता है कि पीयूष वार्ष्णेय को बनाओ, रोहित शर्मा को बनाओ, दोनों को हिटमैन के अंडर डाल दो, ऐसा बना सकते हो, ठीक है। हाँ, चलो, तो अब आप लोगों को चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी, है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको इन तीनों रिलेशन में क्लियर हुआ होगा कि ऑल, सम और नो का वेन आरेख कब कब बनता है। ऑल, सम और नो का वेन आरेख कब कब बनता है, थोड़ी बहुत चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए, तो अभी तक हम बेटा एग्जाम के क्वेश्चंस पर नहीं पहुंचे हैं, अभी तो हम ग्राउंड लेवल पर हैं। अभी तो हम नीचे का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि ऑल, सम, नो आखिर होता क्या है और कब किसका वेन आरेख बनता है। अभी तो हमने यही चीज सीखी है, ठीक है। धीरे धीरे करके एग्जाम के क्वेश्चंस पर आएंगे। अच्छा, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन। अगर आप उन चारों ऑप्शन को समझ लो तो आपका क्वेश्चन ना कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व होते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेशन। उसके लिए हर एक ऑप्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक एक करके मेरे साथ ऑप्शंस बनाते जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 10 ऑप्शन है, 10। अगर वो 10 ऑप्शन आपने समझ लिए तो आप इस चैप्टर में कभी फंस नहीं सकते। तो ये सबसे पहला, अरे तो बेटा कुर्सी और मेज दोनों अलग अलग है ना, है तो कुर्सी फर्नीचर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा, ऑप्शन ए, ये सबसे पहला ऑप्शन है। मेरे साथ साथ सारे ऑप्शन लिखते जाओ बेटा। अब सोचो जरा ये ऑप्शन कब बनेगा, क्योंकि अभी तो हमने जो रिलेशन डिफाइन किया वो 2 चीजों के बीच में किया, लेकिन एग्जाम में 2 ऑब्जेक्ट नहीं आते, एग्जाम में 3 ऑब्जेक्ट आते हैं, 3। और हमें उन 3 का वेन आरेख बनाना है। एग्जाम में 3 ऑब्जेक्ट आते हैं, हमने कंसेप्ट सीखा 2 पर, पेपर में आते हैं 3। तो 3 ऑब्जेक्ट हैं। अब इन तीनों में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि ये वेन आरेख बन जाए इन तीनों के लिए। सर इन तीनों में ना ऑल का रिलेशन होना चाहिए, सभी का, तीनों में ऑल आना चाहिए, तीनों में सभी का रिलेशन आना चाहिए, तब जाके हम इस वेन आरेख को बनाएंगे। तीनों में ऑल का रिलेशन आएगा, सभी का, तब जाकर हम इस वेन आरेख को बनाएंगे, है ना, बिल्कुल। अब सोचो इस वाले ऑप्शन को कब बनाएंगे। सर इस वाले ऑप्शन को तब बनाएंगे जब तीनों में सम का रिलेशन होगा, जब तीनों में सम का रिलेशन होगा, कुछ का, जब तीनों में कुछ होगा तब इस वाले ऑप्शन को हम बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सोचो इस वाले ऑप्शन को कब बनाएंगे। सर जब तीनों में नो का रिलेशन होगा तब हम इस वाले ऑप्शन को बनाएंगे। ये 3 ऑप्शन सबसे सिंपल थे, ये 3 ऑप्शन सबसे सिंपल थे, सबसे आसान, बेहद आसान, बेहद इजी। तो पहले आप इन तीनों ऑप्शन को फटाफट से नोट करो, है ना, मेरे साथ की साथ ही लिखते जाओ। चलो 10 ऑप्शन है टोटल, 10, और उन 10 के अलावा 11वां ऑप्शन इस चैप्टर में नहीं बनता। तो 10 ऑप्शन को समझ लिया, बेड़ा पार। चलिए ऑप्शन डी,
हाँ जी, हाँ जी, रेड ब्लू ब्लैक तीनों इंक, और पानी लिया ठंडा ग्लास जी। तो ये बेनारे कब बनता होगा, सोच कर देखो, ये बेनारे कब बनता होगा, सोचो। देखो मैं आपको सोचना आसान करता हूं, मैं आपका सोचना आसान कर देता हूं। मान लो ये x है, ये y है और ये z है, तो सोचो x और y में क्या रिलेशन होगा सर, सम कुछ। y और z में क्या होगा सर, कुछ। और z और x में क्या होगा सर, नो। z और x में क्या होगा सर, z और x में नो होगा, z और x में नो होगा, z और x में नो होगा। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई पर आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ई, x y z, सोचो x y z। हाँ जी, सोच कर देखो। अब x और y में क्या रिलेशन है सर, x और y में नो का रिलेशन है, x और y में नो। अच्छा, y और z सर, y और z ऑल, और z और x ऑल, z और x ऑल। हाँ जी, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑप्शन एफ, ऑप्शन एफ, ठीक है, ये एफ ऑप्शन है। सोचो ये x है, ये y है और ये z है, तो यहां पर x और y में क्या रिलेशन है, x और y सर ऑल, y और z नो, z और x नो, तो यहां पर दो नो और एक ऑल है, यहां पर दो नो और एक ऑल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टोटल 10 एग्जाम्पल है बेटा, 10 के अलावा 11वां एग्जाम्पल नहीं है, चिंता ना करो। बस इन 10 में से ही 4 ऑप्शन आते हैं पेपर में, x y z, ठीक है, x y z। हाँ जी, तो यहां पर अगर हम बात करें x और y की, तो x और y में ऑल, y और z सम, z और x नो, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ऑल सम नो तीनों है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ऑल सम नो तीनों है, ऑल सम नो तीनों है, ठीक है। चलो ऑप्शन एच, सोचो ये x है, ये y है, ये z है, अब सोचो तीनों में क्या रिलेशन होगा सर, x और y में सम, y और z में ऑल, और z और x में ऑल, z और x में ऑल, ठीक है। ऑप्शन आई, सोचो ये x है, ये y है और ये z है, तो यहां पर x और y में ऑल, y और z में सम, और z और x में सम, और एक लास्ट ऑप्शन है जिसका यूज कभी होता नहीं है पेपर में, ऑप्शन जे, x y z, x और y में सम, y z नो, z x नो। अब देख लो 10 के 10 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बना दिए मैंने, इन 10 के अलावा 11वां बेनार एक बनता नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, ये वाली, लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है वो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इसी
की कॉपी है, ये इसी की कॉपी है, ठीक है, क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, इसी को बनाना पड़ता है। बस ठीक है, हो गया काम। हाँ जी, अब देख लो किसी भी वेन आरेख में अगर कोई भी दिक्कत हो जरा सी भी तो बता दो मुझे, कोई भी दिक्कत हो किसी भी वेन आरेख में तो बता दो। उत्कर्ष क्या है ये? अरे बेटा x और y में क्या रिलेशन है? x और y में सम, y और z अलग अलग नो, z और x अलग अलग नो। अरे इसमें क्या दिक्कत है बेटा? x और y ऑल, x और y ऑल, y और z सम, z और x सम। ठीक है, अब एक एक करके, अरे सर यू आर ब्लेस्ड, लव यू सो मच सर, महामहिम ऑफ रीजनिंग। चलिए भाई, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने नोट कर लिए हैं, तो अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, अब एक एक करके सारे मत पूछो मुझसे, अब हम सीधा एग्जाम पर आते हैं। बहुत देर हो गई, हमने एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए सर, बहुत कुछ कंसेप्ट हमने सीख लिया है ना, बहुत कुछ कंसेप्ट आपने सिखा दिया। अब एग्जाम के क्वेश्चंस पर आ जाओ सीधा, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको हमें सॉल्व कैसे करना है, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई, हाँ जी। तो देखो, सबसे पहले हम टाइप 1 कैटेगरी शुरू करने जा रहे हैं, और ये जितने भी कंसेप्ट हमने समझाए ये टाइप 1 कैटेगरी के लिए ही थे, ये सबसे बड़ी टाइप है, बाकी सेकंड टाइप सबसे छोटी है, थर्ड टाइप भी थोड़ी सी बड़ी है। चलो, टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताता हूं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, और उस पहले क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आप करोगे। सिर्फ पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो। आप लोग अपना दिमाग मत चलाना, मतलब दिमाग चलाना लेकिन आंसर अपने दिमाग में रखना, मुझे बोलना मत, कमेंट मत करना। कैट्स, डॉग्स और पेट्स, बिल्ली, कुत्ते, पालतू जानवर, बिल्ली, कुत्ते, पालतू जानवर, बिल्ली, कुत्ते, पालतू जानवर। सर अगर रीजनिंग के अंदर इलेक्शन होता तो आप हर बार रीजनिंग के प्रेसिडेंट बनते। ओ वाह, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जो मैं सोचता हूं कि अब तो मुझे इतने लाखों बच्चों से कॉम्प्लीमेंट मिल गए, अब नया कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा। तो देखो, हर दिन मतलब कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। तो सर अगर रीजनिंग के अंदर इलेक्शन होते तो आप हर बार रीजनिंग के प्रेसिडेंट बनते। थैंक यू सो मच विशाल। चलो, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन बी। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूं, मतलब सिखा दी मैंने, जो आपने सोची भी नहीं है कि हमने ये भी सीख लिया। आपने सीख लिया, आपने सोचा भी नहीं है, बट आपने सीख लिया। चलो मैं बताता हूं कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को देखकर लगा होगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आई नो वेरी वेल, बहुत सारे बच्चों को लगा होगा सर ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन जो मैंने सिखाया है ना बेटा वो कुछ अलग ही सिखाया है आपको। अब आप एक काम करो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन पता कर लो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन पता कर लो। देखो बेटा डॉग और पेट्स में क्या रिलेशन है, डॉग और पेट्स में क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है या सम का रिलेशन है? क्या सारे कुत्ते पालतू जानवर होते हैं या कुछ कुत्ते पालतू जानवर होते हैं? सर कुछ कुत्ते पालतू जानवर होते हैं, सारे कुत्ते पालतू जानवर नहीं हो सकते, कुत्ते जंगली भी होते हैं, फाड़ देंगे आपको, है ना। तो सारे कुत्ते पालतू जानवर नहीं होते, कुछ कुत्ते पालतू जानवर होते हैं। तो यहां पर सम का रिलेशन है, तो 100% इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सम का रिलेशन हो। क्या ऑप्शन ए में कहीं भी सम दिखाई दे रहा है? क्या ऑप्शन बी में कहीं भी सम दिखाई दे रहा है? क्या ऑप्शन बी में कहीं सम है? सर डी में और सी में दोनों में सम है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। बेटा कुत्ते और बिल्ली में क्या रिलेशन है? सर कुत्ते बिल्ली में कोई रिलेशन नहीं है, नो। क्या ऑप्शन डी में कहीं भी नो है? एलिमिनेट, बस जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये है ट्रिक एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कुछ ही सेकंड्स में आप रिलेशन से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, जो बचा वही आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो, या फिर अगर आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेशन की। और ये मैंने आज को सिखा दिया। आज से पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप बी देते थे, लेकिन आज के बाद सी दोगे, बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, तो आज के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर सी दोगे बेटा। कुत्ते, सॉरी बिल्ली, पालतू जानवर कुत्ते, सारी बिल्लियां पालतू जानवर नहीं होती, सारे कुत्ते पालतू जानवर नहीं होते, कुछ बिल्लियां पालतू जानवर होती हैं, कुछ कुत्ते पालतू जानवर होते हैं, और बिल्ली और कुत्ते अलग अलग। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चंस होंगे इस पहले क्वेश्चन के बाद, अब मैं आप लोगों से 5-5 के सेट में क्वेश्चन पूछूंगा और 4 ऑप्शन दूंगा। आपको ना पांचों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं, एक एक करके आंसर मत देना। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और 5 क्वेश्चन दूंगा, आपको पांचों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट डाउन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान, जयपुर, इंडिया। राजस्थान, जयपुर, इंडिया, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन करो बेटा। थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है राजस्थान, जयपुर, इंडिया, मतलब दूसरा, पहला तो हमने कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। हाँ जी, शर्ट, टाई, पैंट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कैट्स, डॉग्स, पैरट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कार, बस, प्लेन। इन पहले ये 4 क्वेश्चन पूछते हैं और इन चारों क्वेश्चन के आंसर बेटा मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके कोई भी आंसर नहीं देगा, एक साथ चाहिए मुझे इनके आंसर, ठीक है, एक साथ। मैं ऑप्शन बताता हूं इन चारों क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी,
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलो भाई, चारों क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन दे दिए, अब देखते हैं। वेरी गुड चंपारणी, गुड जॉब। वेरी गुड पूनम, गुड जॉब। गुड जॉब पुनीत, वेरी गुड। सन्नी बेटा तुम्हारा पहला गलत है, बाकी सारे ठीक है। हरी वेरी गुड, पंकज वेरी गुड, संजीव वेरी गुड, कार्तिक पांडा वेरी गुड, पंकज वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। मनोज, केदार तुम फंस गए बेटा। हरी वेरी गुड, उम्मीद वेरी गुड, उमेद, कप्तान वेल डन, गुड जॉब। मोहर सिंह, शशि, धीरज, सन्नी, सचिन, अंशुमन, चंदन, शुभ। चलिए वेल डन, सबके आंसर्स एकदम परफेक्ट हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को बनाने में। कंसेप्ट भी क्लियर है ना। देखो अब हमारे पास थोड़ी सी ना जनरल नॉलेज भी होना जरूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस भी होना जरूरी है। अगर हमारे पास जनरल साइंस की नॉलेज कम है, जनरल नॉलेज कम है, तो शायद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाए। देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए जयपुर कहाँ होता है। सर जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो बेटा जो जयपुर है वो राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान इंडिया के अंदर है। ऑप्शन ए। शर्ट, टाई और पैंट। अब बेटा कोई ऐसा लॉजिक मत सोचना, कोई ऐसा लॉजिक मत सोचना सर टाई को तो हम बांधते हैं शर्ट के ऊपर और पैंट को अलग कर देते हैं। तो ऐसे दिमाग लगाने की कोशिश मत करना कि सर टाई को तो हम बांधते हैं शर्ट के ऊपर, पैंट को अलग कर देते हैं। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर शर्ट, टाई, पैंट तीनों ही अलग 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 हैं। ऑप्शन बी। बेटा ये मत सोचना कि कैट और डॉग, कुत्ते बिल्ली जमीन पे रहते हैं, तोता हवा में उड़ता है, तो इसको अलग कर दो, इनको साथ कर दो। कुछ नहीं, तीनों अलग अलग हैं। तोता अलग, कुत्ता अलग, बिल्ली अलग। ऐसा मत सोचना सर कार बस तो रोड पे चलती है, प्लेन हवा में उड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तीनों अलग अलग हैं। कार अलग, बस अलग, प्लेन अलग। कार अलग, बस अलग, प्लेन अलग। कार अलग, बस अलग, प्लेन अलग। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 99% आप सभी के आंसर्स ठीक थे। गुड जॉब। चलिए अब चलते हैं अगले 5 क्वेश्चन की तरफ। अगले 5 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट्स, बॉयज, डांसर्स, स्टूडेंट बॉयज डांसर्स। क्वेश्चन नंबर 7, इंजीनियर, टीचर, सिंगर। इंजीनियर, टीचर, सिंगर। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। क्वेश्चन नंबर 9, women, डॉक्टर, सिंगर। क्वेश्चन नंबर 10, सचिन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हस्बैंड, वाइफ, फैमिली। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए भाई, अब इस बार 4 ऑप्शन ये है बेटा, इस बार 4 ऑप्शन ये है।
चंपारणी बेटा एक क्वेश्चन गलत कर दिया बेटा। ब्रदर अलग, सिस्टर अलग, और सिस्टर और नीस अलग। बहन और भांजी में फर्क होता है बेटा। सिस्टर और नीस में सम का रिलेशन होगा, क्योंकि जो बहन है वो किसी और की भांजी भी हो सकती है। ठीक है, बहन भांजी बन सकती है किसी और की, वहां सम का रिलेशन है, भाई अलग। हाँ जी, गुड, गुड जॉब। चलिए भाई, स्टूडेंट बॉयज और डांसर, अगर यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो बेटा जो हमने बताया उस ट्रिक का यूज करो। ये बताओ स्टूडेंट और बॉय में क्या रिलेशन होता है? सर सम का रिलेशन होता है कुछ का। अच्छा, बॉय और डांसर में सारे लड़के थोड़ी डांसर होते हैं, सम का। अच्छा, स्टूडेंट और डांसर में सर सम का। अब जब तीनों में ही सम का रिलेशन है तो ऑप्शन ए बनेगा, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बनेगा जब तीनों में ही सम का रिलेशन है। जब तीनों में ही सम का रिलेशन है तो ऑप्शन ए बनेगा। अच्छा, यहां आ जाओ बेटा, इंजीनियर और टीचर। बेटा इंजीनियर और टीचर में सम का रिलेशन है, इंजीनियर टीचर हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे? बेटा जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, है ना, दे all are engineers, but since they are teaching they are also called teacher। क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं इसलिए उनको टीचर भी कहेंगे। तो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है ना, जो कोई भी हो सकता है। टीचर सभी के साथ सम का रिलेशन देता है एक्सेप्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट को छोड़कर। क्योंकि टीचर स्टूडेंट अगर आएगा तो दोनों अलग अलग वेन डायग्राम बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर और मरीज दोनों अलग अलग बनेंगे। अब भाई डॉक्टर पेशेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, डॉक्टर भी तो बीमार पड़ता है, लेकिन यहां पर प्रोफेशनली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, डॉक्टर पेशेंट, स्टूडेंट टीचर। चलिए, तो टीचर और सिंगर, अरे जैसे हमारे अभिषेक सुमन सर। चलिए, इंजीनियर और सिंगर, बिल्कुल, तो तीनों में सम का रिलेशन है, अगेन ऑप्शन ए। तीनों में सम का रिलेशन है, अगेन ऑप्शन ए, अगेन ऑप्शन ए, फिर से ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। अब ध्यान से समझना बेटा, डॉक्टर और इंजीनियर में कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर अलग होता है, इंजीनियर अलग होता है। भाई जो डॉक्टर बनते हैं वो इंजीनियर थोड़ी बनते हैं, और जो इंजीनियर होते हैं वो डॉक्टर थोड़ी बनते हैं। लेकिन इंजीनियर और टीचर में सम का रिलेशन है। टीचर इंजीनियर होता है, इंजीनियर टीचर होता है, सारे नहीं होते बट कुछ होते हैं। और इवन डॉक्टर और टीचर में भी सम का रिलेशन है बेटा। डॉक्टर भी टीचर होते हैं, टीचर भी डॉक्टर होते हैं। जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ाते हैं दे ऑल आर डॉक्टर्स, बट सिंस दे आर टीचिंग दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीचर्स। ठीक है, यस। तो यहां पर दो सम और एक नो है बेटा। दो सम एक नो यहां पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। दो सम एक नो, दो सम एक नो नहीं, तो दो सम एक नो यहां मिलेगा हमें। तो दो सम एक नो यहां मिलेगा ऑप्शन बी में। ये है टीचर, ये है डॉक्टर, ये है इंजीनियर। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
अरे पीएचडी करने वाले वो डॉक्टर वाले डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर वाले डॉक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, महिलाएं, डॉक्टर और सिंगर, गायक। तो बेटा महिला और डॉक्टर में सम का रिलेशन है, डॉक्टर और सिंगर में सम का रिलेशन है, और महिला और सिंगर में सम का रिलेशन है, तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन ए। तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन ए। हस्बैंड वाइफ फैमिली, बेटा पति पत्नी दोनों परिवार का हिस्सा है, पति पत्नी दोनों परिवार का हिस्सा है, ऑप्शन सी। पति पत्नी दोनों परिवार का हिस्सा है, ऑप्शन सी, ठीक है, दोनों परिवार का हिस्सा है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। अर्थ, पृथ्वी, प्लानेट, ग्रह, मार्स, मंगल। पृथ्वी, ग्रह, मंगल, पृथ्वी, ग्रह, मंगल, पृथ्वी, ग्रह, मंगल। अंकल, चाचा, रिच, अमीर लोग, रिलेटिव, रिश्तेदार। अंकल, चाचा, रिच, अमीर लोग, रिलेटिव, रिश्तेदार। प्लानेट, सन, मार्स, ग्रह, सूर्य, मंगल, ग्रह, सूर्य, मंगल, ग्रह, सूर्य, मंगल, ग्रह, सूर्य, मंगल, ठीक है। सन, स्टार, मून, सूर्य, तारा, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चंद्रमा। मदर्स, माताएं, फीमेल, महिलाएं, फीमेल, महिलाएं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन, बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन, बच्चे। महिलाएं, विमेन, महिलाएं, पत्नियां, माताएं। पायलट, प्लेन, स्काई, ठीक है। चलो, पायलट, प्लेन, स्काई, इन सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। चलो भाई, इस बार ये 5 ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन है इन क्वेश्चंस के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए 5 ऑप्शन है और 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। तो टाइप 1 कैटेगरी को आज हम खत्म कर देंगे।
चलिए भाई, हो गए क्वेश्चन कंप्लीट, वेरी गुड। बड़ी स्पीड तेज हो गई है तुम लोगों की। अर्थ, प्लैनेट और मार्स, ठीक है, अर्थ, प्लैनेट और मार्स। विकास, अलवर में सर बहुत से बच्चों ने एडमिशन लिया है रीजनिंग स्पेशल लाइन में। यस, रीजनिंग स्पेशल लाइन में अपार संख्या में एडमिशन हुए हैं, एडमिशन क्लोज भी हो गए, हालांकि उस बैच में सीट्स मतलब फुल हो गया, फुल बैच, ठीक है। ओवर स्टूडेंट आ गए थे उसमें बहुत सारे। ये तो आप लोगों का प्यार है और हमारी मेहनत है। अर्थ, प्लैनेट और मार्स, बेटा पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रह हैं, पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रह हैं, ऑप्शन ए, पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रह हैं। अच्छा बेटा, अंकल, रिच और रिलेटिव, तो बेटा जो अंकल होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, अंकल होते हैं रिलेटिव, रिलेटिव है, अंकल रिश्तेदार होते हैं, और कुछ अंकल और कुछ रिलेटिव अमीर भी होते हैं, कुछ अंकल और कुछ रिलेटिव अमीर होते हैं। ये अभी सीजीएल का क्वेश्चन है इसी साल का। प्लैनेट, सन और मार्स, प्लैनेट, सन और मार्स, बेटा सूर्य ग्रह नहीं है, सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है, लेकिन मंगल तो ग्रह है, तो मंगल ग्रह है लेकिन सूर्य बाहर है, मंगल ग्रह है लेकिन सूर्य बाहर है, मंगल ग्रह है लेकिन सूर्य बाहर है। हाँ, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है और चंद्रमा बाहर, सूर्य एक तारा है और चंद्रमा बाहर, क्योंकि चंद्रमा एक सैटेलाइट है, उपग्रह, चंद्रमा एक सैटेलाइट है, उपग्रह, चंद्रमा एक सैटेलाइट है, उपग्रह। तो सॉरी, सी ऑप्शन ही आएगा इसका, सी। सूर्य एक तारा है और चंद्रमा बाहर, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा बाहर। नेक्स्ट, मदर्स, फीमेल्स, चिल्ड्रन, बेटा सारी जो माताएं हैं वो महिलाएं हैं, मतलब फीमेल है, और कुछ फीमेल बेटा चिल्ड्रन होते हैं, और बट मदर और चिल्ड्रन में कोई भी रिलेशन नहीं है, मदर और चिल्ड्रन बेटा अलग अलग, मदर और चिल्ड्रन में नो का कंसेप्ट है, ठीक है। मदर्स और फीमेल ऑल का रिलेशन है, फीमेल चिल्ड्रन सम, चिल्ड्रन मदर्स नो, ठीक है। विमेन, वाइफ और मदर्स, ये बताओ बेटा विमेन और वाइफ में क्या रिलेशन है? सर ऑल, क्योंकि बेटा सारी पत्नियां महिलाएं होती हैं, सब मत समझना बेटा, ऑल, सारी पत्नियां महिलाएं होती हैं, सारी माताएं पत्नियां हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था, और सारी माताएं महिलाएं हैं, तीनों में ऑल का ही रिलेशन है, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। और लास्ट में बेटा प्लैनेट, पायलट, प्लेन, स्काई, ये बताओ मुझे पायलट कहाँ होता है? पायलट कहाँ होता है? सर पायलट होता है प्लेन में, और बेटा प्लेन कहाँ होता है? सर प्लेन होता है स्काई में। तीनों में ऑल का रिलेशन है अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू स्पेस, ऑप्शन ई, तीनों में ऑल का रिलेशन था, ऑप्शन ई, अकॉर्डिंग टू स्पेस। बेटा पायलट प्लेन में होता है और प्लेन स्काई में होता है, तीनों में ऑल का रिलेशन था अकॉर्डिंग टू स्पेस। अब ये मत कहना कि सर ट्रेन चलाने वाले को भी तो पायलट कहते हैं, बेटा उसको लोको पायलट कहते हैं। ये मत कहना सर हरियाणा बस ड्राइवर की सीट पे लिखा होता है पायलट तो बेटा वो उनको उपाधि दी जाती है, क्योंकि हरियाणा बस ड्राइवर बस को प्लेन की तरह उड़ा देते हैं, इसलिए उनको पायलट की उपाधि दे दी गई है, ठीक है हालांकि पायलट प्लेन उड़ाने वाले को ही कहते हैं, इसलिए पायलट प्लेन में होता है और प्लेन स्काई में। चलिए, अच्छा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके परफेक्टली वेन डायग्राम नहीं बनाए जा सकते, जिनके परफेक्टली वेन डायग्राम नहीं बनाए जा सकते, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का वेन आरेख परफेक्ट बन सके, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको ऑप्शन से ही करना पड़ता है, जिनको ऑप्शन से ही करना पड़ता है, जैसे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको हमें मजबूरी है ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। अरे बेटा सारी की सारी जो पत्नियां हैं, सारी की सारी जो माताएं हैं वो पत्नियां होती हैं, सारी पत्नियां महिलाएं होती हैं, सारी पत्नियां महिलाएं होती हैं, सारी माताएं पत्नियां हैं। माता तो तभी बनेगी ना जब पहले पत्नी बने, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था मदर और फीमेल में,
है ना। मदर और वाइफ में ऑल का रिलेशन होता है, तो ये बनेगा सारी माताएं पत्नियां, सारी पत्नियां महिलाएं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, स्मोकर्स धूम्रपान करने वाले, मैन आदमी, नॉन स्मोकर्स धूम्रपान ना करने वाले। धूम्रपान करने वाले आदमी, धूम्रपान ना करने वाले, ठीक है। धूम्रपान करने वाले आदमी, धूम्रपान ना करने वाले, ठीक है। चलिए, ये दो एक्सेप्शन केस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये दो एक्सेप्शन केसेस हैं। तो कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं इस चैप्टर में, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। अब देखो, अगर हम बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, तो बेटा चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, और हरियाणा पंजाब अलग अलग। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें तो हम ये ऑप्शन बना देंगे, ऑप्शन बी, अगर अकॉर्डिंग टू रिलेशन बात करें। लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सर्किल किसके लिए है? पंजाब के लिए। तो क्या पंजाब के अंदर हरियाणा आता है? क्या हरियाणा के लिए, क्या हरियाणा के अंदर पंजाब आता है? क्या फिर ये बड़ा सर्किल सर चंडीगढ़ के लिए है? तो क्या बेटा चंडीगढ़ के अंदर दो छोटे छोटे स्टेट आते हैं, पंजाब और हरियाणा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये जो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा है, इसके लिए अगर हम अकॉर्डिंग टू रिलेशन बात करें तो रिलेशन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा बी। बट बी ऑप्शन को हम कहीं से भी लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए हम बी आंसर नहीं दे सकते। क्या सर ये बड़ा सर्किल पंजाब का है? नहीं, तीनों में सम हो नहीं सकता। इसका आंसर देना पड़ेगा हमें ऑप्शन सी, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। अब बात यह है, मुझे एक बात बताओ, इतना चंडीगढ़ पंजाब में आ गया, इतना चंडीगढ़ हरियाणा में आ गया, ये चंडीगढ़ किसके पास है? ये चंडीगढ़ किसके पास है? ये चंडीगढ़ किसके पास है? भाई इतना पंजाब, ये हरियाणा, ये चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ पंजाब में है, ये चंडीगढ़ हरियाणा में है, तो ये चंडीगढ़ कहां पर है? तो बेटा लॉजिकली हम इस ऑप्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट इन दिए गए चार ऑप्शन में जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन सी ही की है। तो कभी कभी हमें परफेक्ट नहीं, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी है, और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन सी ही की है। हालांकि परफेक्ट नहीं है, बट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन सी ही की है, ठीक है। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन सी की ही है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर परफेक्ट चाहिए ना वेन डायग्राम, तो इसका परफेक्ट वेन डायग्राम बनता है कुछ ऐसे। पंजाब और हरियाणा में एक ही चीज कॉमन है, चंडीगढ़। पूरा चंडीगढ़ पंजाब में आता है और वही पूरा चंडीगढ़ हरियाणा में आता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन बेटा कभी मिलेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि ये सिर्फ दो वेन डायग्राम है, ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी मजबूरी होगी इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना। अब ऐसे ही आ जाओ बेटा, स्मोकर्स और मैन, क्या सारे धूम्रपान करने वाले आदमी होते हैं? सर सारे धूम्रपान करने वाले तो आदमी नहीं होते, बट कुछ धूम्रपान करने वाले आदमी होते हैं। तो यहां पर सम का रिलेशन है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट, और स्मोकर्स और मैन में नो का रिलेशन है, ऑप्शन डी एलिमिनेट। तो पक्का ऑप्शन सी होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्मोकर्स हैं, ये नॉन स्मोकर्स हैं, ये मैन है, तो इतने आदमी तो वो हैं जो धूम्रपान करते हैं, इतने आदमी वो हैं जो धूम्रपान नहीं करते। तो बेटा ये आदमी कौन से हैं? ये कौन से आदमी हैं? हाँ जी सर, ये वो हैं जो छिप छिप के करते हैं, ये तो वो हैं जो सबके सामने करते हैं, यस हम करते हैं। ये वो हैं जो कभी नहीं करते, ये वो हैं सर जो छिप छिप के करते हैं। हाँ, तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका चाहकर भी आप वेन डायग्राम नहीं बना सकते। बट अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऑप्शन सी ही होगी। इस क्वेश्चन की भी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन सी ही है, हालांकि ये परफेक्ट नहीं है, बेस्ट। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, ना कि परफेक्ट। तो
तो टाइप 1 कैटेगरी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम आज की सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।